एक पिता की दर्द भरी कहानी। एक गांव में एक छोटा सा लड़का रहता था। उसके पिता तो थे, लेकिन माँ की मृत्यु हो गई थी। पिता सारा दिन खेतों में काम करते और अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। वह सारे सुख देते हैं अपने बेटे को, जो एक माँ दे सकती थी। उस पिता ने कभी भी कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना ही मांगा कि मेरा बेटे को कोई परेशानी ना हो। दिन बीतते गया, बेटा पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी भी करने लगा और वह शहर में रहने लगा। कुछ दिन बाद वह अपने पिता से मिलने आता है और कहता है, पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि शहर में ही ज़मीन लेकर अपना घर बना लूँ। पिता इस बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं। सोचते हैं कि मेरा बेटा एक ना एक दिन नाम करेगा। ज़िंदगी भर की बचाई हुई पूंजी को निकाल कर अपने बेटे को दे देते हैं। बेटा शहर चला जाता है और उन पैसों से अपना घर बना लेता है। पिता इधर इंतज़ार करता है कि मेरा बेटा एक न एक दिन ज़रूर आएगा मुझे शहर ले जाने के लिए। अब पिता इसी इंतज़ार में अपने बेटे की राह देखता है। आखिर उसके बेटे के अलावा और कौन है। कुछ दिन बाद बेटा फिर लौटकर आता है और अपने पिता से कहता है, पापा अब आप दादाजी बनने वाले हैं। पिताजी बहुत खुश होते हैं। इस बात को सुनकर वह कहते हैं, तू मुझे मेरी बहू और पोते से कब मिलाएगा। बेटा कहता है, बस पापा थोड़े दिन और। पापा मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल थोड़ा जॉब में बॉस से लड़ाई हो गई है, जिसके कारण मुझे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अब पिता के पास अपने बेटे को देने के लिए कुछ नहीं था, सिवाय उनके अपने घर का। पिता सोचते हैं कि मैं भी बेटे के साथ शहर चला जाऊंगा, बहू और पोते के साथ रहूंगा, तो इस घर का देखभाल कौन करेगा। आखिर मेरे मरने के बाद मेरा यह घर मेरे बेटे और मेरे पोते का ही होगा, तो क्यों न इसे बेचकर अपने बेटे को पैसे दे देता हूँ। बेटे की कुछ परेशानी कम हो जाएगी। पिता अपनी मकान को गिरवी रखकर बेटे को पैसे दे देता है और जिस महाजन को गिरवी रखते हैं उससे 6 महीने का टाइम ले लेते हैं। वो कहते हैं कि जब मेरा बेटा शहर से मुझे लेने आएगा, उस वक्त यह मकान मैं आपके नाम कर दूंगा और मैं अपने बेटे के साथ शहर चला जाऊंगा। कुछ दिनों बाद महाजन वापस आता है और कहता है, आपके वादे के मुताबिक 6 महीने बाद आया हूँ। अब या तो आप मुझे मेरे पैसे लौटा दो या यह मकान मेरे नाम कर दो। पिता सोचते हैं, महाजन को कर्ज चुकाने के लिए मेरे पास पैसे तो हैं नहीं, तो मकान ही महाजन के नाम कर देते हैं। अब बुज़ुर्ग पिता के पास कोई मिलने नहीं आता है, क्योंकि ना उनके पास अपना मकान है और ना ही पास अब पैसे हैं। अब बुज़ुर्ग पिता दर दर की ठोकरें खाने लगते हैं। इसी आस में जीते हैं कि उनका बेटा एक न एक दिन आएगा और उन्हें अपने साथ शहर लेके जाएगा। अब बेटे के इंतज़ार में बरसों बीत चुके थे। पिता शरीर से बेहद कमज़ोर हो गए थे। एक दिन अचानक पिता की मृत्यु हो जाती है और वह बदनसीब बेटा पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सबक मिला, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। एक पिता की दर्द भरी कहानी हिंदी कहानी को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।